कम संख्या वाले आपको हरा देंगे और लंबी गुलामी फिर आपको करनी पड़ेगी। ये जाति जाति खेलने वालों अब संगठन संगठन खेलने लगे हो। अभी तक जाति जाति खेलते थे, अब संगठन संगठन खेलने लगे हो। असली दुश्मनों ने देश पर कब्जा कर लिया है और 70 साल पहले मिली आजादी, गांव गांव गली गली जिन घरों में बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें सम्मान पा रही हैं, जिनका मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है, उन घरों में हमें संविधान पहुंचाना पड़ेगा। ये आवाम गुलामी मानसिक करती रहेगी और आपके साथ लड़ाई में खड़ी नहीं होगी और हार जाएंगे आप। मुसलमान भी तुम्हारा साथ देगा, ओबीसी भी तुम्हारा साथ देगा, टोटल शेड्यूल कास्ट के लोग आपका साथ देंगे। आने वाली पुश्तें गुलाम होंगी, कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। तर्कवादी बनना पड़ेगा, हमें पाखंडवाद से मुक्त होना पड़ेगा। नालायक बाबा साहब की संतानें हो, उठो, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। गुलामी कोई रोकने वाला नहीं है। कार्यक्रम में बाबा साहब का परिवार और भिक्षु संघ भी पधारा है। आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों को संकल्प लेकर के जाना है कि अब ढिलमुल रवैया नहीं चलेगा। बाबा साहब के एहसानों तले लोगों को अब बौद्ध बनना पड़ेगा। ये निर्णय आपके पुरखे नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप निर्णय लेने में कमजोर मत पड़ जाना। बाबा साहब का एहसान चुकाना और बौद्ध बन करके ही घर जाना। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली की धरती से पूरे भारत को संदेश दिया, हम सब लोगों ने उनका साथ दिया और ये बौद्ध सम्मेलन कराने का सिलसिला हम सब लोगों ने शुरू किया। पूरे भारत में जितनी भी राजधानियां हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सभी जगह इस तरह के आयोजन होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। राजस्थान के लोगों, स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए। स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए, स्कूल बनाए। लेकिन स्वतंत्र भारत में हम विज्ञानवादी लोगों ने, तर्कवादी लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, बौद्धों ने इस दिशा में कोई काम नहीं कर पाया। आज आप चले जाइए किसी भी जिले में, कोई अच्छा विद्यालय नहीं मिलता, कोई अच्छा बुद्ध विहार नहीं मिलता। ये कमी हमसे रह गई। ये कमी रहने का कारण ये नहीं कि हम पिछड़े हैं, कमी रहने का कारण ये है कि हमें आजादी 70 साल पहले मिली और 70 साल पहले मिली आजादी में हम लोग रोटी मकान कपड़ा जुटा पाए थे। अब वक्त आया था, 21वीं सदी अब आई थी कि हम लोग बड़े बड़े कॉलेजेस बनाते, विरासत खड़ी करते और राज सत्ता की तरफ बढ़ते। तब तक देश भारत के असली दुश्मनों ने देश पर कब्जा कर लिया है, कब्जा हो गया उनका पूरा का पूरा। मैं तो आह्वान करता हूं आज इस मंच से कि जितने भी सामाजिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, बंद कर दीजिए। अब एक ही काम करिए कि संविधान कैसे बचेगा इसके बारे में सोचिए। गांव गांव गली गली जिन घरों में बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें सम्मान पा रही हैं, जिनका मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है, उन घरों में हमें संविधान पहुंचाना पड़ेगा। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि संविधान ने ही तुम्हारी दिशा और दशा को बदला है। अगर इस काम को आप नहीं कर पाए तो ये आवाम गुलामी मानसिक करती रहेगी और आपके साथ लड़ाई में खड़ी नहीं होगी और हार जाएंगे आप। कम संख्या वाले आपको हरा देंगे और लंबी गुलामी फिर आपको करनी पड़ेगी। इसलिए राजस्थान के लोगों, गांव गांव गली गली घर घर जाकर संविधान को बचाने की मुहिम लगाइए। भीमराव अंबेडकर साहब बैठे हैं, प्रवीण निखाड़े साहब बैठे हैं। इन लोगों ने कहा कि भंते जी 6 महीने अब कोई काम नहीं होगा, सिर्फ संविधान घर घर पहुंचाने का काम होगा। और हम लोगों ने संविधान रथ बना करके तैयार कर दिया है। 15 तारीख को शुभारंभ हो जाएगा। घर घर गांव गांव गली गली 1 करोड़ संविधान पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। और इस अभियान में जो लोग डरते हैं जय भीम करने से, जो लोग डरते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा से, लेकिन वो संविधान पकड़ने से नहीं डरेंगे। मुसलमान भी तुम्हारा साथ देगा, ओबीसी भी तुम्हारा साथ देगा, टोटल शेड्यूल कास्ट के लोग आपका साथ देंगे। एक बड़ी मुहिम बनेगी
और उसी के सारे हम इन चालाकबाज लोगों को परास्त कर देंगे। ये हमारा प्लान है। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम में आप लगे। आयोजकों ने इतना बड़ा कार्यक्रम करके जयपुर की धरती पर बहुत बड़ा इतिहास रचा है, इसलिए सभी आयोजकों को, सभी काम करने वाले लोगों को और सभी आर्थिक सहयोग करने वाले लोगों को मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। याद रखना, बाबा साहब जितना अकेले कर गए, हम 10 करोड़ लोग उसको बचा नहीं पा रहे हैं। अलग करने की तो बात छोड़ो, फिर भी हर तीसरा आदमी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमें मिलने लगे हैं। पहले नहीं मिलते थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब मिलने लगे हैं। हर तीसरा आदमी विद्वान बना घूम रहा है। काहे के विद्वान हो भैया? बाबा साहब का दिया हुआ बचा नहीं पा रहे हो। मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सब लोग उसमें शामिल हैं। नाक बड़ी न करने की बजाय छोटा कर लो और ये दिल को कर लो बड़ा और सभी को साथ लेकर के चल पड़ो। बहुजन मैत्री बना डालो और जाति तोड़ो भारत जोड़ो का आंदोलन चलाओ। सभी लोगों में आपस में शादी ब्याह करो, सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओ। अगर ऐसा नहीं करे तो बहुत दूर गुलामी नहीं है, आने वाली पुश्तें गुलाम होंगी, कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। पूरी दुनिया के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होते हैं। देखिए वो जापान जो तुमसे बाद में आजाद हुआ, आज तुम्हें सब कुछ दे रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को सब कुछ दे रहा है। इसलिए हमें बौद्ध बनने के साथ साथ विज्ञानवादी बनना पड़ेगा, तर्कवादी बनना पड़ेगा, हमें पाखंडवाद से मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप बौद्ध बन गए, 5-5 घंटे पूजा करते रहे, यूं ही मूर्ति पूजा में लगे रहे, तो उत्थान आपका नहीं हो सकता। एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम सबके मसीहा ज्योतिबा फुले ने जीवन में 9 विद्यालय बनाए। बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, अपने जीवन में 3 विद्यालय बनाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरक्षण का लाभ लेकर एसी में सोने वालों, तुमने कितने विद्यालय बनाए? अगर नहीं बनाए तो तुम ही सही मायने में दोगले हो, नालायक बाबा साहब की संतानें हो। उठो, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाओ, उनकी विरासत को आगे बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो गुलामी कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आज चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हों, एक आग लेकर के जाएं, एक संकल्प लेके जाएं। राजेंद्र पाल गौतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इस देश भारत में चिंगारी है और उन्होंने जो काम किया है उसकी भी शिक्षा लेने की जरूरत है। बाबा साहब का परिवार यहाँ बैठा है, ये बहुत बड़ा मंच है, पूरा राजस्थान यहाँ बैठा है। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा को बताएंगे। ये जाति जाति खेलने वालों, अब संगठन खेलने लगे हो। तुम ऐसी तैसी अपनी जानबूझ के करा रहे हो। अभी तक जाति जाति खेलते थे, अब संगठन खेलने लगे हो। भूल जाओ इन सबको। हम बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा के लोग हैं। कोई संगठन नहीं है मेरा। विचारधारा बचेगी तो संगठन बचेगा, और विचारधारा ही नहीं बचेगी तो क्या करोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर? भुला दो इन सबको गले लगाओ और मिलकर के भारत को बौद्ध बनाओ, विज्ञानवादी बनाओ, तर्कवादी बनाओ। इसी संकल्प के साथ अपने अपने घर जाओ और संविधान की सुरक्षा में लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।